तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। सीडीएस बिपिन रावत सहित 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने लचीला रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। प्रदेश में छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समान अतिरिक्त खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और राज्यपाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास आज भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनका स्टाफ और पत्नी सहित 14 लोग सवार थे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रारंभिक खबरों से पता चला है कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर घने बादलों के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। तमिलनाडु के वन मंत्री रामचंद्रन, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में जानकारी देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने लचीला रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर और प्रमुख ब्याज दरें रेपो रेट 4.25% और रिजर्व रेपो दर 3.35% यथावत बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क और राज्य की वैट दरों में हाल में की गई कमी से लोगों की खरीदी की शक्ति बढ़ने से खपत भी बढ़ेगी। Incoming information indicates that consumption demand has been improving, with pent-up demand getting reinforced by the festive season demand. Rural demand is exhibiting resilience and farm employment is picking up with robust performance of agriculture and allied activities, supported by a strong start to Rabi sowing, continuing direct transfers under Prime Minister Kisan scheme and extension of the free food grain under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana till March 22. Urban demand has also shown signs of strengthening, with spending on travel and tourism surging in the last few months. Other indicators like railway freight traffic, port cargo, GST receipts, toll collections, petroleum consumption and air passenger traffic have also picked up in October-November. अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री दास ने कहा कि अगस्त महीने से सरकारी खपत भी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। तीसरी तिमाही में ये 6.6% और चौथी तिमाही में 6% रह सकती है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समान अतिरिक्त खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस पर 223 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। बैठक के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 5 किलो चावल जो निःशुल्क देने का आदेश जो आया था,
तो सभी गरीबों को 5 किलो का जो निःशुल्क चावल है वो भी वितरण करना है। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी जो जितने भी बीपीएल परिवार हैं वो सारे लोगों को इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। निःशुल्क चावल उनको भी उपलब्ध हो सकेगा। कैबिनेट में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण शैक्षणिक संस्थाओं की बसों द्वारा देय त्रैमासिक टैक्स में 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर तक छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदाने की दर 18 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति नग निर्धारित करने के साथ ही इसका भुगतान समर्थन मूल्य के साथ करने का भी निर्णय लिया गया। डीजल के मूल्य में वृद्धि के कारण सिटी बस के यात्री किराए में भी वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया कि रायपुर विकास प्राधिकरण को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्व में आवंटित शासकीय भूमि को 1 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से आवंटित किया जाएगा। इसी तरह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग और कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने की शर्त से छूट प्रदान की जाएगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 129 करोड़ 54 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 82 लाख 55 हजार से ज्यादा कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 1 करोड़ 80 लाख 68 हजार से ज्यादा लोगों को पहला टीका और 1 करोड़ 1 लाख 87 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.10% है। वहीं राज्य शासन द्वारा कोरोना काल में लगातार 6 माह सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदों में भर्ती के दौरान 10 बोनस अंक का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित समारोह में वीर नारियों, माताओं, भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया और उन्हें सम्मान निधि प्रदान की। इस मौके पर महत्वपूर्ण दानदाताओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस शहीदों के परिवारों का सम्मान करने का पर्व है। हाल ही में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के माता-पिता को भी राज्यपाल ने सम्मानित किया और सम्मान निधि प्रदान की। राज्यपाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ के सभी शहीदों को नमन किया। समारोह में एनसीसी कैडेटों द्वारा मनमोहक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। वहीं बिलासपुर में भी सशस्त्र झंडा दिवस पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में सैनिकों और शहीदों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष और कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने शहीदों और भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने देश में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए देशव्यापी चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूक करेगा, बल्कि उनके अभिभावकों को भी ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। प्रतियोगिता 2 समूहों में आयोजित की जा रही है। राजधानी रायपुर में भी विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्यारेलाल यादव शासकीय हिंदू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर के प्राचार्य RK देशमुख ने बताया कि बच्चों और उनके पालकों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह आयोजन किया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है बच्चों को ऊर्जा के प्रति उसका संरक्षण किस प्रकार से करना, उसके लिए जानकारी देना, उनको अवगत कराना और उसमें भावी जीवन में उसका उपयोग करना। इसमें रायपुर शहर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया है। चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने बताया कि चित्रकला के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकता है। ऊर्जा
की रक्षा करनी चाहिए, ऊर्जा बचानी चाहिए। यह चित्र बनाने का बस यही उद्देश्य है कि हम सबको जागरूक कर सके कि हमें ऊर्जा बचानी चाहिए। थैंक यू। मेरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बारे में हमें सेव करना चाहिए, एनर्जी सेव करना चाहिए। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश में 10 दिसंबर तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता के नतीजे पूरे प्रदेश में आयोजन होने के बाद एक साथ जारी किए जाएंगे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। CDS बिपिन रावत सहित 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने लचीला रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। प्रदेश में छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समान अतिरिक्त खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और राज्यपाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।